भारत अभी तक पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है। इसकी शुरुआत उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत के हाथों में सौंपने से करनी चाहिए। राजनाथ सिंह ने आईएनएस विक्रांत से कहा कि आतंकवाद की मियाद अब खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत को मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर को सौंपना चाहिए। बार बार पाकिस्तान को थ्रेट करने वाले जो बयानात हैं, जो कभी नरेंद्र मोदी देते हैं तो कभी राजनाथ सिंह देते हैं, आईएनएस विक्रांत से दिया गया ये बयान खास मायने रखता है। ये एक तरीके से पाकिस्तान को उसकी ही भाषा में समझाने की कोशिश है। Rajnath Singh also called on Pakistan to hand over the designated terrorist Masood Azhar and Hafiz Saeed to India. देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर पे आना, आई थिंक आईएनएस विक्रांत पे है वो। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पे आना कोई मजाक थोड़ी है, बहुत बड़ी मिलिट्री प्रोजेक्शन है। अब क्या चाहता है इंडिया? इंडिया कश्मीर के अंदर क्या इंटरेस्ट ले रहा है? बिकॉज हमें तो गर्ज ये है कि क्या इंडिया पाकिस्तान पे किसी किस्म की मिस कैलकुलेशन करेगा, हमें तो इस चीज से गर्ज है। जिसको बोलते हैं कि फुल स्केल एक वॉर की तैयारी है भारत की। भारत को मालूम है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल से कोई पेशरफ्त होगी या फिर किसी और नोयत का हमला हो सकता है। राजनाथ सिंह जी ने तो यहां तक कह दिया है कि पहले जो 2 आतंकवादी हाफिज सईद और मसूद अजहर पाकिस्तान के पास हैं, उनको भारत के हवाले करो, फिर आगे की बात होगी। मेरा ख्याल है हाफिज सईद को भारत के हवाले कर देना चाहिए और वैसे भी इसी में हमारी भलाई है। पाकिस्तान इस वक्त ये सोचता है कि इंडियन जो लीडरशिप है वो क्या कर सकती है, क्या करने जा रही है। पाकिस्तान की नजरें इस वक्त इंडिया के ऊपर कि इस खित्ते में अगर भारत जो है वो सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहा है। और आईएनएस विक्रांत से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कुछ कहा, उससे पाकिस्तान में निसंदेह एक डर पैदा हो गया होगा। नमस्कार, ब्रेकिंग राज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी शाह के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पड़ोसी पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई है। जी हां दोस्तों, आईएनएस विक्रांत पर सवार होकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत में आतंक के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद मसूद अजहर को भारत को सौंपने की मांग की है, जिसके बाद पाकिस्तान की सेना और सरकार थर थर कांपने लगी है। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री ने आईएनएस विक्रांत से दहाड़ लगाते हुए कहा है कि पाकिस्तान कान खोलकर सुन ले, आतंकवाद की उम्र और दिन पूरे हो गए हैं, अब आतंकवाद का अंत निश्चित है। दोस्तों, जैसे ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएनएस विक्रांत पर चढ़कर आतंकवाद के खिलाफ दहाड़ लगाई तो पाक में अभी से मातम और डर का माहौल देखा जा रहा है। खबर आई है कि जैसे ही भारत ने मॉक ड्रिल की घोषणा की है, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की धमक का मंजर और धमाकों की आवाज फिर से सुनाई देने लगी है, जिसका खुलासा खुद पाक मीडिया ने किया है। भारत अभी तक पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है। भारत के जो इस वक्त जो लीडरशिप है, अगर आप देखें कि डिफेंस मिनिस्टर साहब राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो दौरे कर रहे हैं, और वो दौरे भी उन इलाकों के कर रहे हैं जहाँ पे वो समझते हैं कि हमें शायद हालात को अभी गर्मा के रखना है। राजनाथ सिंह साहब ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये चल रहा है। इंडियन नेवी जो है वो स्ट्रेटेजिक पावर है, ओके फाइन, हमें कोई से प्रॉब्लम नहीं है। इंडियन नेवी स्ट्रेटेजिक पावर है या नहीं है, बिकॉज हमें तो गर्ज ये है कि क्या इंडिया पाकिस्तान पे किसी किस्म की मिस कैलकुलेशन करेगा, हमें तो इस चीज़ से गर्ज है। हमें तो इस चीज़ से गर्ज है, हमें और किसी चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि इंडिया क्या करता है क्या नहीं करता। पाकिस्तान इस वक्त ये सोचता है कि इंडियन जो लीडरशिप है वो क्या कर सकती है, क्या करने जा रही है। पाकिस्तान की नज़रें इस वक्त इंडिया के ऊपर। डिफेंस मिनिस्टर साहब का आईएनएस विक्रांत पे जाना क्यों, क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी हुई है आईएनएस जाने की? क्यों कह रहे हैं कि हम एक रीजनल पावर नहीं है, वी हैव बिकम अ ग्लोबल पावर। राजनाथ सिंह जी ने तो यहां तक कह दिया है कि पहले जो 2 आतंकवादी हाफिज सईद और मसूद अजहर पाकिस्तान के पास हैं, उनको भारत के हवाले करो, फिर आगे की बात होगी। जी अंजू जी, आपने बिल्कुल सही बात की है। आज रक्षा मंत्री ने आईएनएस विक्रांत से दुनिया के सामने एक क्लियर कर दिया है, ये मैसेज देकर कि वो 2 आतंकवादी जो कि यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, हाफिज सईद और मसूद अजहर, उनको आप भारत के हवाले करो, उसके बाद ही कोई बात बनेगी। यानी कि बात करने के लिए आओ तो ये 2 पहले हमारे अंडर में होने चाहिए, सौंप दो इनको हमको। तो ये न्यू नॉर्मल भारत ने तय कर दिया है। आज राजनाथ सिंह जी ने इसको बड़ा क्लियर कट बता दिया है। उन्होंने वहां पर आईएनएस विक्रांत पर, जिसकी कि करीब 1,500 जहां पर सैनिक होते हैं, नौसैनिक, उसमें उन्होंने याद दिलाया उनको कि हम करने को तो बहुत कुछ कर सकते थे,
पहले उन्होंने बोला था ये बात कि हम चाहते अगर नेवी उतरती तो हम पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर सकते थे, लेकिन हमने एक अच्छा डेमोक्रेसी होने के नाते हमने अपना सब्र का और क्या शब्द का इस्तेमाल किया था उन्होंने, शक्ति और सब्र का हमने समन्वय पेश किया दुनिया के सामने। तो ये शब्द मुझे बड़े अच्छे लगे उनके, कि दुनिया को उन्होंने दिखाया कि भारत किस स्टेज पर है। अभी आप अगर सोशल मीडिया को देखें तो वहां पर आपको कई तरह की जो बैन ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो इंतहा पसंद ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में हैं, उनके लोगों की तकरीरें, उनके लोगों की पॉलिटिकल रैली या कह लीजिए कि पब्लिक रैली जो है वो आपको दिखाई दे जाएगी और उसमें ये बात कर रहे हैं। ये आपको गुजरांवाला का एक वीडियो है जो आपको सोशल मीडिया पर दिख जाएगा। यहाँ मैं दिखा नहीं सकती और उसकी रीजन यही है कि इसमें जिस तरह की बातें की जा रही हैं वो डेफिनेटली यूट्यूब पर इस तरह की बातें जो है वो आप शेयर नहीं कर सकते। धमकियां दी जा रही हैं, भारत को धमकियां दी जा रही हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। और अच्छी बात ये है कि हमारे यहाँ से कई लोग, जिसमें के हुसैन हक्कानी साहब भी शामिल हैं, जो कि यूएस में पाकिस्तान के एम्बेसडर भी रह चुके हैं, जर्नलिस्ट भी बहुत अच्छे जर्नलिस्ट में शुमार किए जाते हैं। उन्होंने भी इस क्लिप को शेयर किया है और कई दूसरे लोगों ने रीट्वीट किया है और कई लोगों ने और भी शेयर किया है हिंदुस्तान पाकिस्तान से, और बताया यही जा रहा है कि पाकिस्तान अभी तक इस तरह के जो जिहादी माइंडसेट के लोग हैं उनको ना सिर्फ ये कि प्रमोट कर रहा है बल्कि सपोर्ट भी कर रहा है। अब अगर जगह जगह इस किस्म के लोग बात करते दिखाई देंगे, जगह जगह इस किस्म के लोग भारत को धमकियां देंगे और कहेंगे कि जी तुमने अगर गोली की बात की है तो फिर हम भी तुम्हें देख लेंगे, और क्या क्या कुछ नहीं कहा गया इस क्लिप के अंदर, ये आप देख ही सकते हैं सोशल मीडिया पर। तो पाकिस्तान अब अगर ये कहे कि जी हमें तो एफएटीएफ में भारत ने डलवा दिया, वरना हम तो एफएटीएफ में जाने वाले नहीं थे और हम तो जी बड़े अच्छे लोग हैं, तो यकीनन इसके ऊपर जो है दुनिया सिर्फ हंसेगी और मजाक ही उड़ाएगी। पाकिस्तान में इस तरह के लोग आपको ना सिर्फ ये कि ये पॉलिटिकल रैली तो खैर होती रहती है, कभी हाफिज सईद की तो कभी मसूद अजहर के ग्रुप की या किसी और ऐसा टेरर ग्रुप जो कि सारी दुनिया जिसको बैन कर चुकी है, सारी दुनिया जिसको टेरर ग्रुप कह चुकी है, लेकिन हमारे लोग हैं कि मानने को तैयार ही नहीं होते और यही कहते हैं कि नहीं जी ये तो जी पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, ये तो इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। मुझे आज भी याद है कि जब हम लोग स्कूल में थे और उस जमाने में जो है वो ये हाफिज सईद को तो खैर अभी रिसेंटली अरेस्ट किया गया है, वरना या कह लीजिए होम अरेस्ट किया गया है, ये बाहर घुमा करता था। तो सुनने में यही आता था, कहा यही जाता था कि जी पाकिस्तान ने हाफिज सईद जो है वो भारत को डराने के लिए रखा है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी बातें मैंने सुनी है और कहा यही जाता था कि जी हाफिज सईद और मसूद अजहर और इस किस्म के लोगों को जो जिहादी माइंडसेट के हैं, जो एक तरह से टेररिस्ट ही हैं, उनको पाकिस्तान ने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि भारत को डराने के लिए। और जिस किस्म की तकरीरें आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं हाफिज सईद और दूसरे लोगों की आपको मिलेंगी, उसमें यकीनन नफरत के अलावा कुछ नहीं है। मैं राजनाथ सिंह साहब से सिर्फ इतना कहता हूं कि इंडिया ग्लोबल पावर होगी, बट इफ इंडिया इज ए ग्लोबल पावर देन व्हाई इंडिया नीडेड यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो बातें, मैं आपको एक बड़ी टेक्निकल अहम बात बता रहा हूं, अगर आप एनालिसिस को समझ पाए। द मोर इंडिया यूजेस इट्स मिलिट्री, फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी फॉर इट्स पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, इनके लिए मसला बन जाएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान कमजोर मुल्क है व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी, लेकिन पाकिस्तान अपनी फौज, एयरफोर्स, नेवी, न्यूक्लियर वेपन्स को कोई ग्रुप पाकिस्तान के अंदर डज नॉट यूज इट फॉर डिफेंस, फॉर फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी और इमेज प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं करता। ये मैं आपको इंतहाई अहम बात बता रहा हूँ और डिफरेंस बता रहा हूँ। पाकिस्तानी वजीर आज़म बहुत कम, या पाकिस्तान की लीडरशिप, बल्कि मैं अगर इसको थोड़ा क्रूड होकर बात करूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री जो आर्म फोर्सेस हैं वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस को, फौज को इस्तेमाल नहीं करने देती, बल्कि फौज ही शायद सियासतदानों को इस्तेमाल करती होगी। सो इंडिया कह रहा है जी हम रीजनल पावर नहीं है, हम ग्लोबल पावर हैं। देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर पे आना, आई थिंक INS विक्रांत में है वो, इस एयरक्राफ्ट कैरियर पे आना कोई मजाक थोड़ी है, बहुत बड़ी मिलिट्री प्रोजेक्शन है।
उन्होंने कहा जी पाकिस्तान इंडियन नेवी से खौफजदा है। 1971 इसका प्रूफ है। इंडियन नेवी ने की रोल प्ले किया था पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में, 1 से 2 हो गए। जरा कल मोदी साहब क्या कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है उसने 1971 में भी दहशतगर्दी की। हर चीज को दहशतगर्दी से लिंक किए जा रहे हैं। तो दोस्तों आपने सुना कि राजनाथ सिंह के बयान फटकार के बाद किस तरह पाकिस्तान की सरकार और सेना घबराई हुई है और पाक मीडिया खुद कहती हुई नजर आ रही है कि पाकिस्तान का वजूद बचाना है तो आतंकियों को भारत को सौंप देना चाहिए। तो दोस्तों इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।